नमस्कार, स्वागत है टोटल न्यूज में आपका। आपके साथ मैं हूं गीता शर्मा। दिखाते हैं राम रहीम पर एक और खास पेशकश। राम रहीम ने अपने पाखंड के नाम पर लोगों को खूब चूना लगाया। कभी राजनेताओं को टहलाया तो कभी राजस्व नहीं भरा। कैसे किया राम रहीम ने ये खेल थूक लगा के, आज बताएंगे आपको। राम रहीम का एक तकिया कलाम था। वो एक शब्द थूक लगाकी का इस्तेमाल बहुत करता था। हद तो तब हो गई जब राम रहीम अपने इस डायलॉग से अश्लीलता पर उतर आया। मैं तो लट्टू हो गई, लट्टू हो गई। कोई नहीं, चलन दे आज अप डाउन, ठुक लागे ठुक लागे ठुक लागे। मैं तो लट्टू हो गई, लट्टू हो गई। कोई नहीं, चलन दे आज अप डाउन, ठुक लागे ठुक लागे ठुक लागे। रेप का दोषी राम रहीम न केवल फिल्मों में एक्टिंग का शौकीन था, बल्कि वल्गर कॉमेडी से भी वो पीछे नहीं रहता था। एक्टिंग के बाद कॉमेडी में भी राम रहीम ने खूब हाथ आजमाया। राम जी डलवाता धमाल, राम जी करवाता कमाल, राम जी डलवाता धमाल। आज मैं आपको एक शख्सियत से मिलाना चाहती हूँ, उसका इंटरव्यू मैं लूंगी आज, तो ज्यादा टाइम नहीं लेते, चलो मैं मिलाती हूँ अपनी ही मूवी की जट्टू इंजीनियर के स्कैन सिंह सिद्धू से। उसका मैं आज इंटरव्यू लेने जाती हूँ। भाई सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है भाई? हाँ गुड्डी, पच की बचना। मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ, जो आपने ये लुक्स बनाई है स्कैन सिंह सिद्धू की, ये जो सिर पे जो जूड़ी बनाई है, ये आपने कैसे सोचा और कैसे बनाई ये जूड़ी? हाँ गुड्डी, इस तरह है। पहले तो हमने बालों को यूं यूं घुमाया, बालों को घुमा के फिर हमने यहाँ पे गोल गोल किया, गोल गोल करके फिर हमने उस पर एक रबड़ चढ़ाई। रबड़ चढ़ाने के बाद जो लड़कियां लगाते हैं ना, एक गोल गोल सा ऐसे होता है कुछ जूड़े वाला, या पता नहीं क्या होता है, पफिंग पफिंग कुछ कहते हैं उसको, वो लगाया। वो लगाने के बाद फिर एक और रबड़ चढ़ाई। अब बारी आई कि इस पे पटका बांधना है, थुक लगा के। लेकिन इस कॉमेडी में हंसी मजाक के अलावा वल्गर बात। तो राम रहीम ने अपना ये डायलॉग बखूबी हर जगह इस्तेमाल किया। राजनेताओं को टहलाने से लेकर सरकार को चूना लगाने तक, अब खुद सलाखों के पीछे है थूक लगा के। बाबा को थूक लगाना आखिर कितना पसंद है? और वैसे आप रोटी खा लो थुक लगा के, चाय पी लो थुक लगा के, आपको यकीन नहीं आ रहा? अजीब लगता है। और यार, बाहर थुक नहीं लगाते, अंदर तो थुक लगाते हैं। रोटी क्या है? यही कारण है कि थूक लगाने में माहिर इस बलात्कारी बाबा ने किसी को नहीं छोड़ा। इनमें नेता भी पीछे नहीं हैं। इन्हें भी इस बलात्कारी बाबा ने खूब थूक लगाया है। लेकिन ये अलग बात है कि वक्त उल्टा होने पर ये थूक सबसे ज्यादा इसी बलात्कारी बाबा को लग गया और अब ये पहुंच गया है जेल के अंदर। जी हाँ, जेल जाने से पहले इस बलात्कारी बाबा ने अपने करोड़ों समर्थकों की आड़ में सभी राजनीतिक दलों की अपने डेरे में खूब हाजिरी भरवाई। अपने लाखों करोड़ों समर्थकों के वोट के दम पर इस बलात्कारी बाबा ने नेताओं को भी मानो सरकार बनवाने के नाम पर खूब थूक लगाया। तो ये थुक लगा के हमें लगता है फेमस होने वाला। बिल्कुल, ये थूक लगा के तो पूरी दुनिया में छा जाएगा। लेकिन थूक लगाने का शौक रखने वाले इस बाबा को शायद ये मालूम नहीं था कि आज जो थूक वो लोगों को लगा रहा है, एक दिन वही थूक उसे लगाने वाला कोई मिल जाएगा। यानी शेर को सवा शेर भी मिलेगा। क्योंकि कल तक जिस बाबा के आगे सरकारें नतमस्तक रहती थी, जब उसका उल्टा समय शुरू हुआ तो उसी सरकार ने इस बलात्कारी बाबा को ऐसा थूक लगाया कि आज वो न केवल सलाखों के पीछे है, बल्कि उसने कभी ये जिंदगी में नहीं सोचा था कि कल तक जो राजनेता उसके दरबार में उसके आगे शीश झुकाकर उसे दंडवत प्रणाम करते थे, आज उनमें से एक भी नेता इसका नाम लेना तक नहीं चाहता। यकीन न आए तो ये देखिए। उन्होंने कहा है जी कि वो भाजपा ने डेरा के साथ धोखा किया है कि हमारा चुनाव के समय
एक कोलैबोरेशन हुआ था आपस में, MOU साइन हुआ था कि मदद करेगी भाजपा। इसके बाद ये MOU आपको उन्होंने दिया होगा, हमारे पास तो नहीं है। कम से कम ऐसी कोई बातचीत है क्या? मतलब ये आपको दिया होगा MOU, हमारे पास तो नहीं है अभी। तो क्यों न कहा जाए कि कल तक इन्हीं नेताओं को थूक लगाने वाला ये बलात्कारी बाबा अब खुद ही थूक लगाकर सलाखों के पीछे बैठा है। राम रहीम ने अपने आस्था के चूल्हे के आगे राजस्व को खूब चूना लगाया। राम रहीम ने आज तक कोई टैक्स नहीं दिया और अपना बड़ा साम्राज्य खड़ा कर दिया। राम रहीम का ये थूक लगाने का अंदाज सरकार तक सीमित नहीं था। राम रहीम ने राजस्व को भी थूक लगाकर गजब का चूना लगाया। एक किसान परिवार में जन्मा राम रहीम डेरे का इतना बड़ा साम्राज्य कैसे खड़ा कर पाया? राम रहीम के पास इतनी अकूत संपत्ति कैसे जमा हो गई? क्या कभी सोचा है कि राम रहीम के पास कभी पैसे की कोई कमी नहीं रही? गुरमीत राम रहीम के पास 2011 में 16 करोड़ 52,48,455 करोड़ की संपत्ति थी, जो साल 2012 में अचानक बढ़कर 20 करोड़ 20,99,999 रुपए हो गई। 3 साल पहले तक डेरा सच्चा सौदा की हर रोज की कमाई तकरीबन 16,44,833 रुपए की थी। आगे का कमाल तो आप अब देखिए। इतनी कमाई के बाद भी राम रहीम को सरकार को 1 रुपया भी टैक्स नहीं देना होता था। धर्म और आस्था के नाम पर राजस्व को ऐसा थूक लगाकर चूना लगाया कि अच्छे से अच्छा चक्कर में आ गया। राम रहीम के देश भर में कुल 48 आश्रम हैं, जो अपने आप में काफी आलीशान है। इसके अलावा हरियाणा में 700 एकड़ की जमीन है। सिर्फ हरियाणा ही नहीं, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र में राम रहीम के पास बेहिसाब संपत्ति है। राजस्थान के गंगानगर में 175 बेड का अस्पताल है। कैसे राम रहीम प्रॉपर्टी को हड़पने का मास्टर था, बताते हैं आप। राम रहीम की मिल्कियत का काला कनेक्शन हिंदुस्तान से अमेरिका तक है। राम रहीम के डेरा सच्चा सौदा का काला साम्राज्य विदेशों तक फैला हुआ है। अमेरिका, कनाडा और इंग्लैंड से लेकर ऑस्ट्रेलिया और यूएई तक उनके 50 से भी ज्यादा आश्रम हैं और करोड़ों भक्त हैं। गाना गाने से लेकर फिल्म बनाने तक का शौक रखने वाले इस राम रहीम ने थूक लगाकर चूना लगाने वाला खेल अच्छी तरह से सीख रखा था। राम रहीम के सत्संग देखे हैं आपने? लाखों भक्त अपना तो राम रहीम ने अपने भक्तों को अपना अंध भक्त बना रखा था। लोग राम रहीम की आस्था में पूरी तरह डूबे थे और उसके पाखंड को समझ नहीं पाए। राम रहीम के सत्संग देखे हैं आपने? लाखों भक्त अपना माथा टेके इन सत्संगों में आते थे। सोने दिया छल्लियां खेतां विच कल्लियां चल माही चलिए के माही मेरा सोने दी डलिए के माही मेरा मिश्री दी डलिए के माही मेरा। राम रहीम की बातों को भगवान का संदेश मानते थे। जो वो कहता था लोग वो करते थे। राम रहीम सत्संग में म्यूजिक कंसर्ट तक करता था। राम 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 खुद गाने गाता था, लोग झूमते थे, नाचते थे, लेकिन भक्त इस बात से अनजान राम रहीम की अंधभक्ति कर रहे थे कि संत का चोला ओढ़ ये राम रहीम उन्हें थूक लगाकर चूना लगा रहा है। वाहे गुरु गौड़ राम जी करवात कमाल राम जी डलवात धमाल राम जी करवात कमाल राम जी डलवात धमाल बल्ले बल्ले भी होगी। राम रहीम की अंधभक्ति में चूर लोग बाबा की झोली में दान समझकर पैसे डालते जा रहे थे और राम रहीम अपनी अय्याशियों के अड्डों में शान शौकत और विलासित का हर वो साजो सामान इकट्ठा कर रहा था जिससे वो अपने शौक पूरे कर सके। लेकिन आस्था और धर्म की पट्टी आंखों पर बांधे राम रहीम के भक्त उसके पाखंड को समझ न सके। राम रहीम अकूत संपत्ति का मालिक बनता गया और उसके भक्त ठगते रहे। आस्था और धर्म के नाम पर पाखंड होता रहा और राम रहीम भक्तों को थूक लगाकर चूना लगाता रहा।
भगवान दी सेवा करदे प्रेमी जी नहीं हो डरदे पढ़दे ने आगे झोलियां नचदे ने गुੱਡੇ ਜਾਂਦੇ खुलियां मनाਉਂਦੇ ਜਾਂਦੇ पागे हण यार दियां बोलियां। तो राम रहीम का पाखंड इतना बड़ा था कि अब उसका किला और अहंकार दोनों चूर हो चुका है। धर्म और आस्था की आड़ में पाखंड का खेल खेलने वाला राम रहीम लोगों को चूना लगाता रहा और अपनी अय्याशियों को परवान चढ़ाता रहा। डेरे में अनाचार का यह सिलसिला काफी वक्त चला और जब राम रहीम के गुनाहों का घड़ा भर गया तो अब वो सलाखों के पीछे है। राम रहीम ने डेरे में साधियों के साथ बलात्कार और कई साजिशों की वो नींव रखी कि उसका डेरा गुनाहों के बोझ तले ढह गया। नहीं मिली, लेकिन हाँ कुछ साधवियों का से मेरी जब फ़ोन पे बात हुई जो अभी भी रह रही हैं, तो उन्होंने ऐसा बताया कि हमारी ड्यूटी लगती है किसी से बात करने की, कि उसको मनाने की, उसको किसी भी तरीके से उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की उनकी ड्यूटी लगती है, ऐसा उन्होंने मेरे को बताया था। बताने वाले बताते हैं कि राम रहीम साध्वियों को ही नहीं बल्कि नाबालिग लड़कियों को भी शिकार बनाने से पीछे नहीं हटता था। मेरे साथ जब से मैं डेरा छोड़ के आया हूँ उसके बाद मैंने इस चीज़ की सर्च शुरू की, तो काफ़ी जो लड़कियों ने मेरे साथ बात की और मैं और मेरी वाइफ दोनों उनके पास गए हैं, उनसे मिले हैं। सो मैं गिनती तो नहीं कह सकता, लेकिन गिनती बहुत बड़ी है। और इसके अलावा अकेली साधवियाँ नहीं, कुछ स्कूल की बच्चियाँ भी हैं जो उस टाइम +1 +2 और कॉलेज में पढ़ती थी, उनके साथ भी ये दुखांत घटना घटी है। राम रहीम का पाखंड अब दुनिया के सामने है और राम रहीम का साम्राज्य इस पाखंड तले चूर चूर हो चुका है। तो पाखंड चूर चूर हो चुका है, जेल में सजा काट रहा है राम रहीम, लेकिन क्या अब भी अधभक्तों की आंखें खुली हैं? ये बड़ा सवाल अब भी बरकरार है।